आप दो चीजें प्रासंगिक होंगी अगर आप देखें, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, इशरत जहां एनकाउंटर की बात की। जी 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 जी। यह सर्वविदित है कि ये लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स थे। यह सर्वविदित है कि डेनिस कोलमैन हेडली ने अपने इकबालिया बयान में इनका नाम लिया था। यह सर्वविदित है कि इशरत जहां की ऑबिट्यूरी पाकिस्तान के अखबारों में निकली थी। नमाज जनाजा की सूचना पाकिस्तान के अखबारों में दी थी। लेकिन हमारे यहां उसके अलमबरदार ऐसे थे कि इशरत जहां बिहार की बेटी हो गई है, उसके लिए लोग रोने वाले पैदा हो गए साहब। हमारे कश्मीर में जो हमारे अफसरान और कर्मचारी मारे जाते हैं, उनके लिए कोई रोने वाला नहीं है। बाटला हाउस में जो शातिर अपराधी आतंकवादी मारे जाते हैं, उनके लिए बाल्टी बाल्टी आंसू बहाने वाले लोग हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में सराय मीर को तीर्थस्थान बना दिया लोगों ने। पूरा मालूम पड़ रहा स्वर्गीय अमर सिंह से लेकर के जो बयानबाजी शुरू हुई यहां पर शीर्षस्थ नेताओं की, मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बिल्कुल अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो जाए। पुष्पेन जी, ये बहुत बड़ी गलती कर दी महेश चंद्र शर्मा ने, स्वर्गीय शहीद महेश चंद्र शर्मा ने, जो अपनी जान दे दी। बहुत बड़ी गलती की महेश चंद्र शर्मा ने। हमें उस बीच में ये लग रहा था कि वाकई बहुत बड़ी गलती हुई, महेश चंद्र शर्मा ने जाकर के जो वहां जान दे दिया, क्योंकि उनके लिए एक आंसू किसी ने नहीं बहाया। एक रिहाई मंच है यहां पर। रिहाई मंच का काम ही यही कि जहां पर देशद्रोही पकड़े जाएं तो उनके नाम खड़ा होकर के आंदोलन प्रदर्शन धरने कहें और कहें गिरफ्तार करें। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की ताकत को समझें, और देश के दुश्मनों ने इसको पकड़ करके इसको एक नए स्तर पे पहुंचा दिया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पुष्पेन जी, पाकिस्तान हमसे बहुत आगे जा चुका है। अगर आप याद करें कि नॉन स्टेट एक्टर्स की परिभाषा कहां से आई है, FATF के ऊपर शिकंजा किस राष्ट्र के ऊपर कसा जा रहा है? पाकिस्तान के ऊपर। नॉन स्टेट तथाकथित एक्टर्स दुनिया को तबाह कहां से हो रहे हैं? पाकिस्तान से हो रहे हैं। और कश्मीर में उसको जो दूसरा रंग देख करके जो एक तौर तरीका बना लिया गया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स, और यहां पर होम ग्रोन टेररिज्म है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सबसे घृणित और दूसरा रूप है। पाकिस्तान से हमें शिकायत नहीं पुष्पेन जी, हमें पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है और दुश्मनी निभाना भी हम जानते हैं। दुश्मन के दांत तोड़ देना, चारों खाने नहीं आठों खाने चित कर देना, हमको मालूम है कैसे किया जाता है। लेकिन हम उनका क्या करें जो वहां जाके उनके टुकड़ों पे पलते हैं, उनकी एम्बेसी की दावतों में जाकर के दुम हिलाते हुए, लार टपकाते हुए पहुंच जाते हैं। क्षमा कीजिएगा, मेरी बातें कुछ अपरिमार्जित से होती जा रही हैं। मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा जिससे कि जरा मूड ठीक हो जाए। इसका इस्तेमाल छद्म युद्ध का औरंगजेब ने खूब भरपूर किया था। गलत सलत चिट्ठियां बना करके एक दूसरे के नाम की उनको बरामद करवा देना, एक दूसरे को लड़वा देना, औरंगजेब का यह षड्यंत्र, कूटनीति, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर औरंगजेब ने बखूबी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी और छत्रपति शिवाजी के खिलाफ राजपूतों के खिलाफ भी। सर जदुनाथ सरकार की अगर आप किताब पढ़े, औरंगजेब मास्टरपीस है, लेकिन सर जदुनाथ सरकार को आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो कटु सत्य है, मैं 4 लाइन सुना रहा पुष्पेन जी जो उन्होंने शुरुआत में कहा है। बाय द वेरी थियरी ऑफ इट्स ओरिजिन द इस्लामिक स्टेट इज अ थियोक्रेसी। बाय द वेरी थियरी ऑफ इट्स ओरिजिन द इस्लामिक स्टेट इज अ थियोक्रेसी वेयर इन द ट्रू किंग इज गॉड। अल्लाह मियां, जिल्ले सुबहानी, wherein the true king is God and the earthly king merely his shadow। जिल्ले सुबहानी जो हम कहते थे बादशाह सलामत को, shadow of God। And in such a state to be a non-believer is no better than to compound with treason। और ऐसे राज्य में जो इस्लामिक स्टेट हो, वहां पर गैर इस्लामी होना ये देशद्रोही से होना कम नहीं है। ऐसी किताब कौन पढ़ने को कहेगा? सर जदुनाथ सर का कौन पढ़ेगा? रोमिला थापर को पढ़ा जाए। अब ऐसे लेखकों की कहानी पढ़ी जाएगी जो समझौतेवादी है। सर जदुनाथ सरकार की किताबें अगर एक बार हर भारतीय के लिए, मैं समझता हूं कि कंपलसरी होनी चाहिए शिवाजी और औरंगजेब पढ़ना। उनको मालूम पड़ जाएगा क्या जुल्म हमारे गुरुओं पे किए गए, क्या जुल्म मराठों पे किए गए, क्या षड्यंत्र रचे गए। ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भला हो कि उन्होंने नाको चने चबवा दिया मुगलों को। By the very theory of its origin, the Islamic State is a theocracy wherein the true king is God and the earthly king is merely his shadow. And in such a state, to be a non-believer is no better than to compound with treason।
इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम होना ही देशद्रोही होता है। ये सर जदुनाथ सरकार ने 1950 में लिखा था, आज की बात नहीं है, सर 50 की बात है ये। लेकिन सर जदुनाथ सरकार को हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया, क्योंकि जो जो बातें उन्होंने कही थी ओरिजिनल कही थी, बिना लाग लपेट के कही थी। और इसलिए सर जदुनाथ सरकार का अब महत्व नहीं है। अब ऐसे ही लेखकों की जो जेएनयू के उपसंस्कृत के पले बढ़े हैं, उन्हीं की किताबें, उन्हीं की विचारधारा वही ज्यादा प्रचलित रहेंगी।